वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे लास्ट और फाइनल सम की ओर, आफ्टर विच योर प्रैक्टिस सेट नंबर 32 विल कम टू एन एंड। हमने कुसुम ताई की मदद की कुकर बेचने में, हमने इंद्रजीत की मदद की रेफ्रिजरेटर बेचने में, अब हम ललिता बाई की मदद करेंगे हु इज अ वेरी बिग फार्मर। यस, ललिता बाई खुद खेती नहीं करती है, उनके इतने बड़े बड़े खेत हैं कि उन्होंने उस पर खेती करने के लिए लेबर्स रखे हैं, यानी कि खेत ललिता बाई का, प्रॉफिट ललिता बाई का, लेकिन सारा काम लेबर्स करते हैं। एंड हाउ डू आई नो? मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, इट इज रिटन इन योर क्वेश्चन एंड दे से रीड, ललिता बाई sold seeds worth rupees 13,700 in her field। ललिता बाई ने मार्केट से 13,700 रुपीस के सीड्स खरीदे और अपने मजदूरों को दे दिए, और उन्होंने वो सीड्स को खेत में सो किया, यानी कि बो दिया। सो फर्स्ट थिंग, आपको सीड का कॉस्ट प्राइस पता है। सो लेट मी राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट एज दिस, कॉस्ट प्राइस ऑफ seeds is equals to rupees 13,700। अब बच्चों, अगर आप लोग थोड़ी सी भी खेती की जानकारी रखते हो या कभी भी साइंस में एग्रीकल्चर को सीरियसली पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा क्रॉप्स को बचाने के लिए हम लोग उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स, वर्मिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड अदर टाइप ऑफ केमिकल मेडिसिन स्प्रे करते हैं। और ये सब दवाइयां इसीलिए स्प्रे की जाती है ताकि हमारे क्रॉप को कोई भी कीड़े मकोड़े खा नहीं जाए। सो ललिता बाई ने भी वही किया है। शी वेंट टू द मार्केट और उन्होंने 5,300 रुपीस के फर्टिलाइजर खरीदे और साथ ही साथ स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स भी खरीदा। तो आप इसके लिए स्टेटमेंट लिखोगे, अमाउंट spent on fertilizers and she has given the information of pesticides. So fertilizer and pesticides is equals to rupees, and what is the amount spent by Lalita Bai? 5,300. So I will write here 5,300. सी बेटा, आपका सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है। अगर आपकी नोटबुक्स में ये नहीं आ पाया तो प्लीज गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड कंटिन्यू राइटिंग द स्टेटमेंट। आप एक ही लाइन में फिट करने के चक्कर में एकदम छोटी छोटी एंट जैसी राइटिंग मत निकालना। और अब जैसा मैंने आपको बताया, ललिता बाई खुद कोई काम नहीं करती है खेत पर, वो वर्कर से काम कराती है। तो ललिता बाई कह रही है and paid rupees 7,160 on laborers. Laborers का मतलब होता है मजदूर, workers. So you will be writing here amount paid to laborers। और लेबर्स को कितना अमाउंट पे किया है ललिता बाई ने? शी सेज 7,160। अब दिन रात बीतते गए, अच्छी बरसात हुई, क्रॉप भी बहुत अच्छा हुआ, हार्वेस्ट किया गया, उसमें से वीडिंग की गई। हार्वेस्टिंग के बाद जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब कंप्लीट करने के बाद, विनोइंग करने के बाद, पैकिंग करने के बाद सामान बेच दिया गया। दैट इज पूरी तरीके से जो भी क्रॉप उगा था वो सब बेच दिया गया, और बेचकर आफ्टर सेलिंग द एंटायर प्रोड्यूस, बेचकर ललिता बाई को 35,400 रुपीस टोटल आए। तो बेसिकली
क्रॉप्स को बेचने के बाद, सेलिंग प्राइस ऑफ यील्ड, यील्ड का मतलब होता है द प्रोड्यूस, जो मार्केट में बेचा गया था, बेचने के बाद ललिता बाई को कितने पैसे मिले? 35,400. So I will be writing here the statement as selling price of produce is equals to rupees 35,400. Correct? And अब बेटा let us once again see exactly ललिता बाई क्या कह रही है। ललिता बाई ने आपको टोटल 4 इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कि ललिता बाई कहती है मैं मार्केट जाकर सीड्स खरीद के लाई, और सीड की क्या कीमत थी? 13,700। फिर मैंने मार्केट से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स खरीदे और उसकी कीमत कितनी थी? 5,300। क्योंकि मैं बहुत अमीर किसान हूं, मेरे पास वर्कर्स हैं काम करने के लिए, लेबर्स हैं, तो मैंने उनसे काम कराया और उनको कितना पे किया? 7,160। और जब सामान पूरा हार्वेस्ट हो गया, यानी क्रॉप हार्वेस्ट हो गया, उसका वीडिंग विनोइंग सब पूरा हो गया, तब जाकर मार्केट में बेचा गया, और बेचने पर कितना पैसा आया? बेटा सब प्रोड्यूस बेचने के बाद ललिता बाई को प्रॉफिट कितना होगा? वी डोंट नो। लॉस होगा? वी डोंट नो। हमें सिर्फ इतना पता है कि ललिता बाई को सारा प्रोड्यूस यानी कि खेत में उगा हुआ सभी सामान बेचने पर कितना प्राइस मिला? ₹35,400। अब ललिता बाई ने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन ये है फाइंड whether she will earn a profit or she will incur a loss. तो अब हम ललिता बाई को गाइड करते हैं कि सी ललिता बाई what is going to happen in this sum. अब आप सीधे बैठ के ध्यान से बोर्ड की तरफ देखें। सबसे पहले ललिता बाई ने खर्चा किया सीड्स खरीदने के लिए, फिर ललिता बाई ने खर्चा किया फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को खरीदने के लिए, और फिर ललिता बाई ने खर्चा किया लेबर्स को पे करने के लिए। यानी ललिता बाई ने टोटल 3 बार खर्चा किया है। सो ऑल द 3 खर्चास विल बी एडेड विद ईच अदर। सो माय नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी टोटल कॉस्ट प्राइस of produce। सबसे पहले ललिता बाई ने किस पे खर्चा किया? 30,700 के सीड्स। सो आई विल राइट हियर ₹30,700 प्लस फिर ललिता बाई ने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे खर्चा किया ₹5,300। एंड देन ललिता बाई ने लेबर्स को पे किया 7,160। दैट मींस ललिता बाई ने टोटल 3 बार खर्चा किया है। एंड सिंस इट इज कॉस्ट प्राइस, तो हमें यहाँ रुपीस लगाना पड़ेगा। लेट अस ऐड इट। 0 + 0 + 0 0 0 + 0 + 6 6 7 + 3 10 10 + 1 11 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16। करेक्ट? कोई भी एडिशन में प्रॉब्लम है? एंड देन 16 1 will be carried over here, 1 + 1 2। so the correct answer is 26,160। yes। अब आप ध्यान से बेटा बोर्ड की तरफ देखना। ललिता बाई ने टोटल कितना खर्चा किया है? 26,160। करेक्ट? और उसी प्रोड्यूस को मार्केट में बेचने पर ललिता बाई को कितना पैसा मिला है? 35,400। जिस चीज की कीमत
26,160 थी, ललिता बाई ने उसको बेचा है 35,400 में। तो आपको क्या लगता है ललिता बाई को क्या हो रहा है? प्रॉफिट, बिकॉज 26,160 का प्रोड्यूस ललिता बाई ने 35,400 में मार्केट में बेचा है। सो नाउ आई विल बी राइटिंग हियर दिस, since the selling price is greater, full stop, there will be a profit. करेक्ट? क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस इज बिग, तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? आपको प्रॉफिट ही होगा, ये बात समझ लेनी है। नाउ लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट price. What is your selling price? The selling price of the produce is 35,400 minus cost price. तो टोटल खर्चा ललिता बाई ने कितना किया था? 26,160. Now let us go to the rough column and subtract them. 35,400 minus 26,160. 0 minus 0, 0. 0 minus 6, not possible. So we will borrow from 4. Make it 3. 10. 10 minus 6, 4. 3 minus 1, 2. 6. 5 minus 6, not possible. So borrow from 3. Make it 2. 15 minus 6 will become 9. Correct? So the correct answer to the sum is 9,240. In short, ललिता बाई को 9,240 रुपीस का क्या होने वाला है? प्रॉफिट. So I will write here answer, ललिता बाई will enjoy a profit of rupees 9,240. Is this thing clear? So by this beta आपका practice set number 32 भी complete हो जाता है. Now in the next video we shall be looking into with an additional part of formulas, that is loss percentage and profit percentage. तो वो जब हम अगले वीडियो में आएंगे तब देखेंगे. Till then, take care of yourself and